जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है और बताना भी ज़रूरी है क्योंकि जेके मीडिया की टीम हमेशा इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आप तक पहुंचाती है। और इसके साथ साथ एक चीज़ हम ज़रूर कहना चाहेंगे, जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा द्वारा जो है वो ऑर्डर जारी किया गया था और उनका यही कहना था कि कृपया करके ऑर्डर का पालन करें, साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन ना करें। पर उसके बाद भी जब नियमों का उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई तो जाहिर सी बात है होगी ही। हम आपको बता दें कि ऑर्डर ये था कि जितने भी टेनेंट किराएदार आप अपने घर पे रखते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि घाटी अगर बात करें, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी ज़्यादा लेबर आ रखी है। उसका कीड़ियाँ गंडियाल की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लेबर आ रखी है। तो कई नेवर्स पड़ोसियों ने भी कंप्लेन कर रखी थी कि हमारे यहाँ पर लोगों ने लेबर्स रखी होती है, जुग्गियाँ बना रखी है, परंतु हमें ये नहीं पता कि इनके घर में रहता कौन है। घर किनका है ये हमें पता है, पर रहता कौन है ये हमें नहीं पता है। तो उसी के चलते जो है ऑर्डर आया। ऑर्डर में साफ तौर पर बताया कि पुलिस थाने जाएं और वहां पर वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। वेरिफिकेशन करवाने में कोई हर्ज नहीं है और जिला प्रशासन का भी ये कहना था कि हम आपके सपोर्ट में है, हम चाहते हैं कि आप भी काम करें। अगर आपका ये काम है कि आप टेनेंट्स को रखते हैं, लेबर्स को रखते हैं अपने घर पे, ठीक है, आपको किराया मिलता है, किराएदार रखते हैं, तो वेरिफिकेशन करवाने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। और ये जो एक हम कह रहे हैं रिवाज यहाँ पर नहीं था वेरिफिकेशन का। बाहर अगर बात करें, जम्मू कश्मीर के बाहर अगर बात करें तो वहाँ पर अगर आप कोई भी किराए का मकान लेते हैं तो आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। तो उसी के चलते जो है ये ऑर्डर आया और हमने भी बताया था, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर कठुआ की तरफ से हमें भी आदेश आए थे कि ये ऑर्डर जो है बिल्कुल बताना है ताकि लोग जो है वो अवेयर हो जाए। अब हुआ ये कि जिस तरह से लोगों की और कंप्लेंट्स आई कि कुछ लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं करवाई है, तो कृपया करके डिप्टी कमिश्नर कठुआ आप कोई सख्त कदम लीजिए। तो उन्होंने आदेश दिए, अपने अधिकारियों को दिए, पुलिस तक आदेश पहुंचे और हुआ ये कि 2 केस सामने आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल 2 केस सामने आए हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला केस जो है ये आया है नगरी क्षेत्र में। यहाँ पर ये सामने आया कि कुछ मकान मालिकों ने बिना टेनेंट वेरिफिकेशन करवाए जो है अपने घर पे टेनेंट रखे थे, जुग्गियां बना रखी थी साफ तौर पर अगर हम कहें तो। और जिसमें हम आपको बता दें कि फैनू पुत्र कासिमदीन निवासी अजीजपुर बडाला, फैनू ने क्या किया था, अपने घर पे कई टेनेंट्स को रखा हुआ था पर वेरिफिकेशन किसी की भी नहीं करवाई थी। पुलिस ने तो कार्रवाई करनी है। उसके बाद दूसरी घटना जो आई है वो भी आई है बडाला के नजदीक नगरी से ही। उसमें क्या सामने आया है मैं आपको ये बता दूं कि उसमें ये सामने आया है कि रशपाल सिंह, जोगिंदर सिंह, सन्नी सिंह और करण सिंह, रशपाल सिंह, जोगिंदर सिंह, सन्नी सिंह और करण सिंह, उन्होंने अपनी जमीन पर झुग्गियां बनाए थे और लगभग 100 से 200 मजदूर उनके वहां पर रह रहे थे। और इनमें से कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ कश्मीर के हैं, कुछ अन्य बाहरी राज्यों के यहाँ पर रह रहे थे। अब जब इन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाई टेनेंट की तो जाहिर सी बात है पुलिस ने तो कार्रवाई करनी थी। और पुलिस ने जब कार्रवाई की तो इन पर जो है मैं आपको साफ तौर पर बता दूं एफआईआर भी लगी है। और ये जो मजदूर है मैं आपको बताऊं जिन्होंने 100 से 200 मजदूर अपने घर पे रखे थे, ये मजदूर जो है ट्राइकन और कल्याण प्रोजेक्ट, ट्राइकन जो कंपनी है और कल्याण जो प्रोजेक्ट है, ये इसमें काम कर रहे थे। तो 100 से 200 लोग रह रहे थे। जुग्गियां जैसे आप पीछे भी देख रहे हैं, पीछे भी जुग्गी बनी हुई है। तो इस तरह से जो है जुग्गियां बनाई होती है लोगों ने और लोगों ने टेनेंट रखे होते हैं। पर जब नहीं वेरिफिकेशन करवाई तो जाहिर सी बात है पुलिस ने तो कार्रवाई करनी थी। तो फिर पुलिस ने कार्रवाई की और मैं बता दूं कि एफआईआर नंबर 36/2026, 37/2026 और 38/2026 एफआईआर नंबर है। और इसमें धारा 223 बीएनएस के तहत जो कठुआ थाने में जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। अब अवेयरनेस भी थी, सबको पता भी था, फिर भी जाके अगर नहीं करवानी, कुछ कंप्लेंट्स भी थी। देखिए हम भी डरते हैं जब बाहरी राज्य को लोग यहाँ पर रह रहे होते हैं, तो हम भी उन लोगों से डरते हैं क्योंकि कई, देखिए हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं गा रहे, परंतु कई मामले ऐसे देखने को मिले हैं कि चोरियों के मामले अगर बात करें, चोरियां हुई है,
कई जगहों पर चोरियां हुई हैं और जिसमें बाहरी राज्यों के लोग रह रहे थे वो भी पकड़े गए हैं। झोंपड़ पट्टी में अगर हम बात करें, झुग्गियों में रह रहे थे तो उनके द्वारा जो है वो चोरी भी की गई है। तो इसी के चलते जो है पुलिस ने अब एक्शन लिया है। डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने एक बार फिर से सख्त निर्देश दिए हैं कि ये तो हमने कार्रवाई कर दी है, एफआईआर भी लग गई है, अब हम चाहते हैं कि जितने भी बाकी लोग हैं जिन्होंने टेनेंट रखे हैं, किराएदार रखे हैं, झुग्गियां बना रखी हैं, अभी भी वक्त है। क्योंकि जब पुलिस फिर चेकिंग करेगी आगे क्या कड़े स्टेप लेगी ये वो पुलिस ही जानती है और जिला प्रशासन कठुआ ही जानता है। पर अभी भी मौका दिया जा रहा है कि नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर वेरिफिकेशन करवाएं, क्योंकि 200 से 300 लेबर्स अगर आप रख रहे हैं झुग्गियों में, अगर आपने झुग्गी बनाई है तो वेरिफिकेशन करवा लीजिए। अगर ये ट्राइकॉन कंपनी में या किसी भी कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि कंपनीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, घाटी इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें और अगर हम कीड़िया गंडियाल एरिया की बात करें तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज नई नई सेटअप हो रही है, नई नई लेबर्स जो है वो आ रही है, वहाँ पर काम कर रही है, तो फैक्ट्रियों को भी बनाया जा रहा है। तो वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है। और ख़ासकर अगर यूपी के लोग रह रहे हैं यहाँ पर, कश्मीर के लोग रह रहे हैं, यूपी के लोगों को ऑलरेडी आप सब जानते हैं तो किस किस तरह से देखा जाता है। अगर हम बाहर रहने जाए तो हमें बिना वेरिफिकेशन के कोई रखता नहीं है, हमें भी पूरी मकान मालिक जो है वेरिफिकेशन करके ही रखते हैं, कहीं पर भी हम रहते हैं, चाहे दिल्ली, पठानकोट, पंजाब, बॉम्बे की बात कर लीजिए, कहीं की बात कर लीजिए। तो अब एफआईआर भी होगी है। अच्छा होता कि अगर जितने भी मैंने नाम लिए हैं, फैनू, उसके साथ साथ रशपाल सिंह, जोगिंदर सिंह, सन्नी सिंह और करण सिंह, अगर ये पहले ही अपने जितने भी टेनेंट इन्होंने रखे हैं उनकी वेरिफिकेशन करवा लेते तो आज एफआईआर नहीं लगती और ना ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता। देखो अब एफआईआर लगी, अब पूरी छानबीन होगी, तो क्यों परेशानियों में पड़ना। अच्छा यही है कि वेरिफिकेशन करा ले। इसलिए डिप्टी कमिश्नर कठुआ का साफ तौर पर शहरवासियों के लिए आदेश है सख्त कि आप वेरिफिकेशन कराएं। एक किराएदार रखा है उसकी वेरिफिकेशन कराएं, 2 रखा है, 3 रखा है, 4 रखा है, जितने भी आपने किराएदार रखे हैं, झुग्गियां बना रखी हैं, बनाइए, आपका बिजनेस है, हम खिलाफ नहीं है, पर कम से कम वेरिफिकेशन जरूर करवा ले। कल को ऐसा कुछ ना हो, कोई ऐसा क्राइम ना हो तो फिर उसके बाद जो है फिर भुगतना पड़ेगा मकान मालिक को, जिसने झुग्गियां बना रखी हैं, जिसकी झुग्गियों के अंदर जो है वो लेबर रहते हैं, फिर चोरियों की वारदातें हुई, कुछ ऐसा भी मामला देखने को मिला, फिर भुगतना पड़ेगा किसे? मकान मालिक को। किराएदार को तो भुगतना, वो तो फरार हो जाएगा। तो इसलिए समय रहते वेरिफिकेशन करा लीजिए। और अभी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अभी देखते हैं कि आगे और कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाती है जिन लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं करवा रखी है। हम तो कहेंगे सभी वेरिफिकेशन करवा ले। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो एफआईआर हुई है उस पर भी, और कौन सी धारा लगी है और कितनी एफआईआर, 3 एफआईआर की मैंने आपको साफ तौर पर बता दी। अब इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए आप लोग जेके मीडिया के साथ बने रहिए। और जेके मीडिया की टीम आपको चाहे बारिश हो रही है तब भी आपको सारी रिपोर्ट्स देती है, ग्राउंड से रिपोर्ट्स आपको सारी देती है। और अभी भी बारिश हो रही है, हम भी रिपोर्ट देने के लिए आए हैं। तो बस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, आपकी क्या राय है वो भी ज़रा ज़रूर बता दीजिएगा। तो इसी तरह ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।